क्यों? मैं बिना सत्संग के, मैं बिना सत्संग के कहीं नहीं रह सकता। जब तक मुझे सत्संग नहीं मिले, हनुमान जी जहां कथा होती है वहां जाते हैं, कहीं सत्संग मिलेगा मैं जाऊंगा, मैं बिना सत्संग के नहीं रह सकता। भगवान कृष्ण ने कहा तुम अर्जुन का साथ दो, मैं तुम्हें कुरुक्षेत्र के मैदान में स्वयं सत्संग कराऊंगा, प्रवचन दूंगा, कथा कहूंगा, मैं स्वयं सत्संग कराऊंगा। दुनिया कहती है अर्जुन को भगवान कृष्ण ने गीता सुनाई थी, ऊपर ध्वजा में बैठे हुए श्री हनुमान जी महाराज पताका को बार बार हिलाकर कह रहे थे कब सुनाओगे सत्संग। द्वारकानाथ मुझे सत्संग के लिए लेकर आए हो, युद्ध के मैदान में 18 दिन का युद्ध है, कम से कम एक दिन तो मुझे सत्संग का लाभ दिला दीजिए, मुझे उस युद्ध में सत्संग करा दीजिए। तब भगवान कृष्ण सिंगार रथ से नीचे उतरे। रथ से नीचे क्यों उतरे थे? अगर गीता का ज्ञान देना था तो रथ पे बैठे बैठे दे देते, पर भगवान रथ से नीचे इसलिए उतरे क्योंकि भगवान ने रथ की ओर मुख करा। प्रवचन देने वाले को भक्त की ओर मुख कर कर बोलना पड़ता है। हनुमान की ओर देखकर द्वारकाधीश ने प्रवचन दिया, गीता का ज्ञान दिया। शंकर सुमन केसरी उसका एक स्वरूप है, उसको जाना, उसको पहचानना सरल नहीं है। जो हनुमान को जान गया, जो शिव को जान गया, उसकी जिंदगी सार्थक हो गई। जैसे आप एक बेलपत्र, जैसे आप एक बेलपत्र कि ये दो जो पत्तियां होती हैं, जरा ध्यान देंगे, ये दो जो पत्ती नीचे की रहती है बेलपत्र, आगे का भाग एक बेलपत्र और नीचे की जो ये दो पत्तियां होती हैं, इन दो पत्तियों के ऊपर एक एक शमी पत्र, ये दो जो पत्तियां हैं इन पत्तियों के ऊपर एक एक शमी पत्र और लाल चंदन, ये रखकर कितना भी रोगीला व्यक्ति हो, रोग से ग्रसित व्यक्ति हो, जिंदगी में कितना ही दुख पड़ रहा हो, बेलपत्र की ये दोनों पत्ती जिसके ऊपर शमी पत्र रखकर, लाल चंदन रखकर श्री हनुमान जी महाराज और हनुमान जी महाराज के तीसरे नंबर के भाई श्री गतिमान जी। हनुमान जी कितने भाई हैं? 6। उसमें हनुमान, रतिमान, व्रतिमान, मतिमान, गतिमान, तो जो नीचे के क्रम में आते हैं श्री गतिमान जी, उन गतिमान जी और हनुमान जी का नाम लेकर जो शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देता है, रोग का निवारण होता ही है। रोग शिव कथा कह रही है, भगवान शंकर का संवाद कह रहा, आप उसके आश्रित हो। जितने आश्रित होंगे उतना वो संभाल लेगा। देवराज चोरी का धन लेकर बाहर निकल गया। बाहर आया, पूर्व का कोई पुण्य होता है तब वो प्रकट होता है, तब शिव की भक्ति मिलती है। ऐ मेरी भिंड की जीजियों और मेरे जी जाओ, आपसे एक निवेदन जरूर करना चाहूँगा। कोई संबंध आपका पूर्व में भगवान देवाधिदेव महादेव से रहा होगा, इसलिए आप शिव महापुराण की कथा में ददरुआ धाम बैठकर कथा का लाभ लें। पूर्व का कोई पुण्य है। अच्छा एक बात बताओ, जो लोहा होता है इस लोहे को कीचड़ में पटक दो और पारसमणि उस पर छुआओगे तो लोहा सोना बनेगा कि नहीं बनेगा? बनेगा ना, भले वो कीचड़ क्यों ना लगाओ। पारसमणि उसको छुआई
पारसमणि छूते ही, लोहा भले कीचड़ में पड़ा हो, गंदगी में पड़ा हो, बेकार जगह पड़ा हो, पर पारसमणि छूती है और लोहा सोना बन जाता है। उसी तरह हम भले काम में डूबे हों, लोभ में डूबे हों, आसक्ति में डूबे हों, वासना में डूबे हों, तृष्णा में डूबे हों, हम भले कैसे भी हों, जब मेरे भोले बाबा की कथा का स्पर्श आपको होता है तो आप भी सोना बन जाते हो, निखर जाते हो। आप भी सोना बन गए, निखर गए, प्राप्त हुआ।